देश में इस समय पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर जनता में गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो हरियाणा में दिख रहा था और अब हरियाणा चुनाव के बाद एक एग्जिट पोल ने यह साबित भी कर दिया है कि मोदी के नाम पर यहां बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं, उल्टा मोदी के चेहरे पर उसे नुकसान ही हुआ है। इसका एहसास बीजेपी को भी था, इसलिए पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोदी की रैलियों की संख्या कम कर दी गई। पहले जहां पीएम मोदी आधा दर्जन से भी ज्यादा रैलियां करते थे, रोड शो की भरमार होती थी, वहीं इस बार हरियाणा में पीएम ने सिर्फ 4 रैलियां की और रोड शो से तो दूरी ही बना ली, क्योंकि खबर थी कि अगर पीएम रोड शो करेंगे तो उनका जबरदस्त विरोध हो सकता है, इसलिए रोड शो से पीएम मोदी ने दूरी बना ली। वैसे देखा जाए तो चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ही ली थी। इस बीच हरियाणा में वोटिंग के बाद तमाम टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं और इस पोल में एक बात साफ है कि बीजेपी को हार मिल रही है। जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन के आसपास ही दिख रही है, लेकिन हरियाणा में उसकी सीट आधी हो रही है। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें आधी रह गई थी, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी उसे नुकसान हो रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी को डरा दिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक ही साल में होते हैं तो जनता के मन में ज्यादा बदलाव नहीं आता है और इसी बदलाव ने बीजेपी को डरा दिया है, क्योंकि एक सप्ताह में ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में जबरदस्त नुकसान हुआ था। झारखंड में उसके हाथ से 5 सीट फिसल गई थी, तो महाराष्ट्र में उसे जबरदस्त हार मिली थी। चुनाव के बाद महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए थे और हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे थे। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए ये चुनाव दूसरा झटका माना जा रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी दोनों राज्यों में हार रही है, जिससे ये साफ है कि बीजेपी को पहले जैसे लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। हरियाणा में पार्टी सत्ता विरोधी लहर को थमने में फेल होती नजर आ रही है। इस वजह से पार्टी का हैट्रिक लगाने का सपना टूटता दिख रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का भी फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास पहले ही था कि जनता में नेतृत्व को लेकर नाराजगी है। पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में सीएम का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि इस बार चुनाव में बीजेपी को यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता है। इस बार पार्टी की यह रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। इसके अलावा पार्टी चुनाव से पहले कलह को कंट्रोल करने में असफल रही है। ऐसे में पार्टी के लिए बागियों की चुनौती से निपटना भी काफी अहम है। वैसे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए असली चुनौती महाराष्ट्र में साबित होने वाली है। महाराष्ट्र में पार्टी के सामने महाविकास आघाड़ी से मजबूती से निपटने की चुनौती है। पार्टी यहाँ शिवसेना शिंदे गुट के साथ सरकार में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली पार्टी ने एनसीपी से अलग होकर आए शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को अपने खेमे में शामिल कर लिया था। ऐसे में पार्टी को चुनाव के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर सावधानी दिखानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का मुद्दा उसके ऊपर ही भारी पड़ जाए।